अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे के कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दें। अगर किसी के मोबाइल की रिंग बजती है तो दफ़ा 202 तौहीन अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूर वाला, आज का मुकदमा बहुत ख़ास है और आज इस मुकदमे को समाअत करने के लिए पूरा कस्बा उमड़ आया है, जिसमें बच्चों से लेकर ख्वातीन भी मुकदमे के फैसले की मुंतजिर हैं। मुकदमे की फाइल पेश की जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हों। इन पर कौन कौन से इल्जामात हैं? जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन आरोप है। ये मुल्जिम रात दिन मोबाइल में लगा रहता है, कभी दिखाने के लिए कि मेरे पास मोबाइल है, कभी जताने के लिए बार बार गेम खेलता रहता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म जी हुजूर, अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना दिलाते तो शायद आज मैं इस कटघरे में ना होता और यूं मुझे रसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। जो जुर्म किया है उसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, तुम हर अच्छे और बुरे की तमीज कर सकते हो, तो फिर क्यों अपने वालिदैन को दोष देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ, इजाजत है। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की पासदारी मेरा ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं, जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है। वालिदैन खुद उस मर्जी में मुब्तला है। उनके मोबाइल की मसरूफियत ने बच्चों को किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है, ये हम सब जानते हैं। योर ऑनर, हम उससे बेहतर समझ सकते हैं। आपका फैसला हमें ज़रूर मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर ज़रूर गौर करें। काबिल वकील की बात काबिल गौर है। कुछ वक्फा के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी की जाती है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हों। योर ऑनर, क्या अपने मुवक्किल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ, इजाजत है। जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगा है। यह मुल्जिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम, मोबाइल में ज्यादा गुम रहता है। हर वक्त इसके कानों में एयरफोन लगा रहता है, या तो गाने सुनता रहता है या कव्वाली, और अगर किसी से बात भी करना हो तो एयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए ही बात करता नजर आता है। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की छवि नजर आती है, अपने ही आप बड़बड़ाता रहता है। जज साहब, मुझे बेजा इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और जज साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, जबकि आपका जुर्म भी नाकाबिले माफी है। क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी, सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब हमने उनसे अपने वकील की बात करने की कोशिश की तो उसने वापस अपने कानों में एयरफोन लगा लिया, तो शक होने लगा शायद ये वाकई पागल है। योर ऑनर, मेरे मुल्जिम का जुर्म इतना भी संगीन नहीं, इस पर कोई दफा लगाई जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर दफा लगाई जाएगी ताकि आइंदा एहतियात करे। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए।
मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हों। योर ऑनर, क्या मैं अपने मौकिल की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ, इजाजत है। हुजूर वाला, ये मुल्जिम बहुत बड़े जुर्म का शिकार है। ये हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है। इसकी बीवी इससे परेशान रहती है। काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, ऐसा इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा खलफशार मचा रहता है। बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल फोन की जगह मुझसे शादी क्यों कर ली, और ये कहता है हाँ, मुझसे गलती हो गई। अगर उस वक्त स्मार्टफोन होता तो शायद तुमसे शादी ना करता। घर जिसका घर टूट कर बिखर गया, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? जी हुजूर, मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसीलिए अपना कोई वकील भी पेश नहीं करना। जो आप फैसला सुनाएंगे मुझे मंजूर है। बस एक दरख्वास्त है। वो क्या? जज साहब, मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिपेयर कराने का मौका फराहम करे, ताकि जेल में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी। हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हों। आली जनाब, इस बंदे पर सबसे ज़्यादा आरोप हैं। इस मुल्जिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने अफराद हैं उन सब के पास भी है। और तो और घर में वाईफाई लगा रखा है ताकि 2500 रुपया पूरा का पूरा वसूल हो। घर अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना दिया है। हत्ता कि घर की औरतें भी मुफ्त में अपना मन चाहा सीरियल देखती हैं, तो बच्चे भी तालीम छोड़कर कार्टून के दीवाने हुए जा रहे हैं। और नौजवान व्हाट्सएप पर पड़े हुए हैं, बल्कि व्हाट्सएप पढ़ने से ज़्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट करने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। और जनाब, घर के बूढ़े लोग भी किसी से कम नहीं। अपनी भूली बसरी यादों को सुनने या देखने के बहाने गानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। और कभी घर वाले कभी शादी ब्याह में चले गए तो ईद मौका गनीमत जानकर पुरानी पिक्चर देख डालते हैं। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जी जज साहब, मेरे वालिदैन मोबाइल में इतना लगे रहते हैं कि कभी कभी मुझे शक होने लगता है कि उन्होंने मुझे भी किसी ऐप से डाउनलोड किया है। तो मैंने कौन सा गुनाह किया है? जज साहब, 2500 रुपये दिए हैं तो वसूल भी करना पड़ेगा। और आखिर वाईफाई है वाईफाई। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हों। आली जनाब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो, ये उनकी मदद करने के बजाय वीडियो निकालना शुरू कर देता है। इसी तरह हर कस वनाकस के साथ सेल्फी लेता रहता है। इसी पर बस नहीं, बाकी उन्हें फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फोक्तन लाइक और कमेंट करने वालों को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूँ जो इस मुकदमे की गवाही देने के लिए बहुत ही बेचैन है। इजाजत है। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है कि आज मेरी पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया और इतने लोगों ने शेयर किया और इतने लोगों ने कमेंट किया। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा जुर्म है? वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे और पुलिस क्या कर रही? इन सबको अदालत में क्यों नहीं हाजिर किया गया? दरअसल जनाब, लॉ एंड ऑर्डर का खतरा होने के सबब ऐसा नहीं किया गया। लेकिन आपकी मालूमात के लिए मैं अर्ज कर दूं कि इस कमरा अदालत में ये सब मौजूद हैं। अगर आप जरा गौर से देखें तो अभी अभी ये सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं बहाने बहाने से। और इस मुल्जिम के घर की खवातीन और बच्चे भी आए हैं और अभी भी उनके हाथों से मोबाइल नहीं छूट रहा।
तो हुजूर वाला उन सबको कैसे हाजिर किया जाए। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने उन्हें एक प्रोग्राम के बहाने से जमा कर लिया है ताकि वो सब भी मोबाइल की संगीनी का अंदाज़ा लगाएं और समझ जाएं। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जाम साबित हो गए। तमाम मुल्जिमों को संगीन जुर्म की वजह से दफा 302 के तहत 2 साल तक बगैर मोबाइल रहने की सजाए व मुशक्कत सुनाती है ताकि इस बैतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके और कमरा अदालत में मौजूद हर उम्र और स्टेटस वालों को सलाह देती है कि मोबाइल एक ज़रूरत से है और उसे ज़रूरत पर ही इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी का हिस्सा बनाकर वक्त को बर्बाद न किया जाए। जिस कदर मोबाइल के फवाहिद हैं उससे ज़्यादा उसके नुकसानात भी हैं। लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए दूर रहकर तो देखो, सुकून ही सुकून मयस्सर होगा। और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखें। घर के बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें। घर के नौजवान जो मुल्क के मुस्तकबिल होते हैं उन्हें अपने मुस्तकबिल को दांव पर लगाना अच्छी बात नहीं। इसलिए मोबाइल को एक तरफ रखकर अपनी और अपनी कौम की तरक्की का सोचे, ये उनका अव्वलीन फरीजा है। उससे घर की ख़वातीन संजीदा हो जाएं और मोबाइल और सीरियलों से दूर रहें तो घर को बेहतर तरबियत गाह बना सकते हैं। कौम के जिम्मेदारों, समाज के बड़ों और तमाम तालीमी याफ्ता लोगों को बैठकर इन बातों का सोचना होगा और उसका हल निकालना होगा। हमें उम्मीद है कि कमरा अदालत में मौजूद तमाम लोग इस नसीहत को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएंगे और कौम मिल्लत के लिए सरमाया तैयार करेंगे। इसी पर अदालत बर्खास्त होती है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी से क्यों